बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं अल्लामा इकबाल की बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम रुबायत। सबसे पहले ये देख लेंगे कि रुबायत का मीनिंग क्या होता है। स्टूडेंट, एक ऐसा स्टैंजा जो 4 लाइंस पर मुश्तमिल हो और जिसकी स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम हो, उसको हम रुबायत का नाम देते हैं। अब ये जो आपके पास पोइम है वो क्या है? रुबायत है। रुबायत का मतलब क्या है कि आपकी जो पोइम के अंदर जितने भी स्टैंजाज हैं वो 4 लाइन्स पर मुश्तमिल है, इस वजह से उसको क्या कहा जाता है? रुबायत कहा जाता है। रुबायत है वो जमा है किसकी? रुबई की जमा है। रुबई एक स्टैंजा को बोलते हैं, लेकिन वो कौन सा स्टैंजा जो 4 लाइन्स पर हो और उसकी स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम हो। स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे वर्ड्स, मीनिंग एंड सिनोनिम, और उसके बाद हम ट्रांसलेशन पर आते हैं। रुबायत, रुबायत का आपको पहले ही बता दिए कैसे पोएम जो 4 लाइन्स पर मुश्तमिल हो उसको रुबायत का नाम देते हैं। फेथ यकीन, और इसके लिए सिनोनिम क्या यूज किया जाएगा? ट्रस्ट, या फिर रेलियंस का वर्ड यूज किया जा सकता है। स्टेक का मतलब क्या है? सूली, सूली। पोल का वर्ड यूज किया जा सकता है सिनोनिम एज अ। और सेल्फ ऑनरिंग का मतलब है इज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट। गॉड रंग, खुदा की मोहब्बत में डूबा होना। गॉड लविंग का वर्ड यूज किया जा सकता है। वर्ड्स बदतर और बैड, इसके लिए सिनोनिम यूज किया जाएगा। कैप्टिवेटिंग का मतलब है असीर, और इसके लिए जो सिनोनिम है वो सर्विट्यूट या फिर बॉन्डेज का वर्ड यूज किया जा सकता है। स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास क्या है? फर्स्ट स्टैंजा है। फर्स्ट स्टैंजा में क्या कह रहे हैं? फेथ इज लाइक अब्राहम, जो यकीन है वो किस तरह होना चाहिए? इब्राहिम की तरह होना चाहिए। एट द स्टेक टू बी, जब वो किस पर थे? सूली पर थे। स्टेक का मतलब क्या है यहाँ पर? सूली। जो ईमान है, जो यकीन है, वो किस तरह होना चाहिए? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह होना चाहिए जब वो कहाँ पर थे? सूली पर थे। ठीक है। सेल्फ ऑनरिंग, खुदा की सेल्फ ऑनरिंग, खुदी। एंड गो ड्रंक, और खुदा की मोहब्बत इज फेथ। यहाँ पे बेसिकली फेथ की डेफिनेशन दी जा रही है कि खुद ही रखना और खुदा की मोहब्बत में डूबा होना ही क्या है? यकीन है। हेयर मी, अब अल्लामा इकबाल क्या कह रहे हैं? मेरी बात सुनो। यू वोम दिस एज वे सो कैप्टिवेट, ए लोगो जिस दौर के तरीके से। एज वेज का मतलब है दौर के तरीक से, यानी दौर के रस्म रवाज से, दौर की कस्टम से कैप्टिवेट, असीर हुए बैठे हो। टू हैव नो फेथ, ईमान का ना होना, इज वर्स, बदतर है, देन स्लेवरी, गुलामी से भी बदतर है। यकीन का ना होना, ईमान का ना होना, गुलामी से भी बदतर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब क्या है? यकजा करना, और इसके सिनोनिम क्या यूज किया जा रहा है यहाँ पर? कंबाइन या फिर मिक्स। हार्मनी, हम आंगी, और एग्रीमेंट इसका सिनोनिम यूज किया जा रहा है। डिपेंड्स का मतलब है मुनहसिर करना। रिलाई या फिर ट्रस्ट का सिनोनिम यूज किए जा रहे हैं। एम्पटी का मतलब होता है खाली, होलो या फिर वैकेंट, सिनोनिम है इसके। और कॉन्कॉर्ड का मतलब है हम आंगी, कैप्टेबिलिटी, इसके लिए सिनोनिम यूज किया जा सकता है। फिर है हमारे पास बैंड। बैंड का मतलब होता है झुकना, और इसके लिए बो और यील्ड का वर्ड एज अ सिनोनिम यूज किए जा सकते हैं। स्टूडेंट, इस स्टैंजा को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। हमारे पास पहला वर्ड क्या है? म्यूजिक। बेटे, यहाँ पे म्यूजिक से मुराद ट्रेडिशन और कल्चर कहा जा रहा है, किसी भी कंट्री का, किसी भी कौम का, किसी भी रियासत का। अब क्या कह रहे हैं? म्यूजिक ऑफ स्ट्रेंज लैंड। स्ट्रेंज लैंड से मुराद है यहाँ पर दूर दराज के इलाके। म्यूजिक का मतलब हो गया कल्चर, ट्रेडिशन, और स्ट्रेंज लैंड का मतलब है दूर दराज के इलाके। विद इस्लामिक फायर, इस्लामी आतिश इस्लाम से ब्लेंड, यकजा, यानी जो दूर दराज के इलाके हैं या दूर दराज से मुख्तलिफ कल्चर और ट्रेडिशन से बिलोंग करने वाले जो लोग हैं वो यकजा हो जाते हैं। किसकी वजह से यकजा हो जाते हैं? इस्लाम की, आतिश इस्लाम की वजह से। आतिश इस्लाम की वजह से वो क्या हो जाते हैं? एक जगह पर इकट्ठे हो सकते हैं। सपोज करिए बहुत सारे लोग हैं जो दूर दराज के इलाकों से बिलोंग कर रहे हैं, अगर उनका मजहब इस्लाम है तो वो मक्के की तरफ आकर या इस्लाम की उसमें रोशनी में या इस्लाम के साय में यकजा हो सकते हैं। नेक्स्ट है जी, ऑन विच द नेशंस हार्मनी डिपेंड्स, जिसके ऊपर किसी भी नेशन की हार्मनी का मतलब होता है हम आहंगी, यकजा, इकट्ठा होना। ये चीजें क्या करती हैं? डिपेंड करती हैं, इन्हिसार करती हैं। इसी पर कौम की क्या होती है? सालमियत का इन्हिसार होता है। एम्पटी ऑफ कॉन्कर इज द सोल ऑफ यूरोप। एम्पटी का मतलब होता है खाली, ऑफ कॉन्कर, कंकर्ड का मैंने आपको बता दिया हम
मांगी, यानी हम मांगी नहीं है, इज द सोल ऑफ यूरोप, यानी जो यूरोप की रूह है वो हम आंगी से खाली है, वो वहादत से खाली है। हु सिविलाइजेशन टू नो मक्का बैंड्स, और जिसकी सिविलाइजेशन, जिसकी तहजीब जो है वो मक्का के आगे सुरनुगु नहीं होती है, यानी जो यूरोप की तहजीब है वो मक्का के आगे सुरनुगु नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारे पास मैडनेस। मैडनेस के लिए मीनिंग क्या है? दीवानगी, और सिनोनिम क्या है? पैशन और ज़ील। डिपार्टेड का मतलब होता है रुखसत हो जाना। लेफ्ट या डिपार्टेड एज सिनोनिम यूज किए जा सकते हैं वर्ड। वेन्स, रगे, ब्लड वेसल्स। रैंक, सफ़े, रो, लाइन। परप्लेक्स्ड का मतलब है परेशान, और पजल्ड इसके लिए एज अ सिनोनिम यूज किया जा सकता है। क्या है? और बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारे पास स्टैंजा है। लव मैडनेस हैज डिपार्टेड इन, लव मैडनेस जो जनूने मोहब्बत है, हैज डिपार्टेड। डिपार्टेड का मतलब क्या होता है? रुखसत हो जाना, खत्म हो जाना, चला जाना। जो जनूने मोहब्बत है, यानी खुदा का जुनून है, खुदा की मोहब्बत का, या फिर इस्लाम का जो जुनून है वो क्या हो चुका है? डिपार्टेड हो चुका है, रुखसत हो चुका है। द मुस्लिम्स वेन, कहाँ से रुखसत हो चुका है? मुसलमानों की रगों से। द ब्लड रन्स थिन, और जो खून है वो क्या हो गया है? मुसलमानों का पतला हो चुका है। रैंक्स ब्रोकन, जो सफ़े हैं वो टूट चुकी हैं। हार्ट्स परप्लेक्स्ड, जो दिल हैं वो क्या हो चुके हैं? परेशान हो चुके हैं। प्रेयर्स कोल्ड, नमाज़ें बेजान हो चुकी हैं, दुआएं नहीं रही हैं, दुआओं में असर नहीं रहा है। नो फीलिंग डीपर देन स्किन, सतह से गहरा कोई एहसास ही नहीं है। यानी इस पूरे स्टैंजा में ये बता रहे हैं कि जो मुस्लिम्स हैं, जो उनके पास पहले था इस्लाम का पूरा एक इस्लाम को लेकर चलना, इस्लाम के लिए जिहाद करना, इस्लाम के लिए जान दे देना, ये सारी चीज़ें अब हमारे पास क्या हो चुकी हैं? ख़त्म हो चुकी हैं। अब मुसलमान मुंतशिर हो चुके हैं, हमारे जो दिल हैं वो परेशान हो चुके हैं, हमारी जो जानें वो बेजान हो चुकी हैं, और ये सारी चीज़ें अब हमारे अंदर पाई जा रही हैं। और अल्लामा इकबाल ये सारी चीज़ें, या फिर ये वाली जो पोएम है, ये आपके सामने रख कर बताना चाह रहे हैं कि यूथ को जागना चाहिए। उन्हें जो पहले इस्लाम रगों में मौजूद था, जो इस्लाम की पहले रोशनी इंसानों के दिलों में, इंसानों के दिमागों में मौजूद थी, मुसलमान इस्लाम के लिए उठ खड़े होते थे, अब वैसा नहीं है। अब हमारे यूथ को उसके लिए उठना होगा। स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की पोएम। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए, और मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी देखें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।